ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। वर्तमान अपना शासन नायक परम कृपाळु सद्गुरुदेव एमना शिष्यों शिरोमणि प्रसम मूर्ति भगवती मात पूज्य गुरुदेवनी वाणीनु निमित्त पामीने माता जी को सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन 19 साल की उम्र में हुआ। 4 साल बाद माता जी को अनुभूति में से बाहर आते समय मति ज्ञान निर्विकल्प हुआ, मति ज्ञान निर्मल हुआ। मति ज्ञान की निर्मलता के कारण जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। जाति स्मरण ज्ञान में महाविद्य क्षेत्र साक्षात सिमंदर भगवान, महाविद्य क्षेत्र में केवड़ी और श्रुत केवड़ी आचार्य उपाध्याय साधुओं, श्रावक श्राविका अर्जिकार ऐसे त्यागियों, सम्यक दृष्टियों, चक्रवर्ती, महाविद्य क्षेत्र का चौथा काल, वहाँ रहने वाले, वहाँ का समोसरण, वहाँ का महल, वहाँ के आरदान, कुंदकुंदाचार्य देव का महोत्सव, कुंदकुंदाचार्य देव का आहारदान, माता जी के घर पर मुनियों और त्यागियों आहारदान के लिए पधारते थे। पूज्य गुरुदेव के 9 भव, स्वयं के 9 भव, शांताबेन के भव, नारायण भाई के भव, सब बात जाति स्मरण में माता जी को आई।
माता जी को नरक गति प्रत्यक्ष हुई, देव गति प्रत्यक्ष हुई, अकृत्रिम चैत्यालय सब कुछ ज्ञान में आया। लेकिन वर्तमान काल में पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति और पूज्य गुरुदेव के प्रति अहोभाव और माता जी को जाति स्मरण के कारण वैराग, अंतरंग का फाट फाट पुरुषार्थ, ये सब बात के कारण माता जी को समाज के सामने बाहर नहीं आना था। गुरु है तो हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा भक्ति भाव गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य है। वो 3 लोक के नाथ होने वाले हैं। और हम तो गुरुदेव तीर्थंकर बनेंगे तब तक उसके शिष्य के स्वरूप में रहने वाले हैं। तो गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य है तो उसकी अधिकता होनी चाहिए। ऐसे भाव के कारण माता जी समाज के सामने बाहर आना उसको विकल्प नहीं था। लेकिन गुरुदेव को समाज के प्रति करुणा होने के कारण और मुमुक्षु समाज को ऐसे निर्मल परिणति वाले स्वानुभव युक्त और जाति स्मरण ज्ञान युक्त माता जी का मुमुक्षु समाज को लाभ मिल जाए तो मुमुक्षुओं को लाभ का कारण है। ऐसे भाव के कारण गुरुदेव ने अपने स्वयं श्रीमुख से माता जी के बारे में समाज में प्रवचन तत्व चर्चा के काल में बहुत सी बात माता जी के बारे में बताई कि मुमुक्षु समाज माता जी को पहचाने। माता जी को तो बाहर नहीं आना है, लेकिन उसकी अंतरंग वितरागता और उसका जाति स्मरण मुमुक्षु जीवों को लाभ का कारण है, ऐसा समझ के गुरुदेव ने स्वयं के शिष्य के बारे में निखालस होकर समाज के सामने जो बात रखी उसको हम कहते हैं गुरुदेव के हृदय उद्गार। गुरुदेव के हृदय में से आए हुए उद्गार। ये ज्ञान वैभव है।
उसका पेज नंबर 118 है। उसमें से आज माता जी के समाधि दिन पर जो गुरुदेव ने हम सभी पर उपकार करके जो बात बताई है, जो बात बताई है वो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। देखो हेडिंग है ओम नमः श्री सद्गुरु वे। गुरुदेव के हृदय उद्गार। पूज्य बेन श्री चंपाबेन संबंधी प्रवचन, तत्वचर्चा इत्यादि प्रसंगों पर परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का मंगल उद्गारों। मंगल उद्गारों का अर्थ है कि ये उद्गार का निमित्त पाकर पात्र जीव शुभाशुभ भावों को गालकर, शुभाशुभ भावों को टालकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सकते हैं। ऐसे ही उद्गार है। राजकोट विक्रम संवत 2027। बेन चंपाबेन तो बहुत गंभीर गंभीर गंभीर, उसकी गंभीरता आश्चर्यचकित। ये लौकिक गंभीरता नहीं है, ये आध्यात्मिक गंभीरता है। ये आध्यात्मिक गंभीरता क्यों है कि असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा ज्ञान को भी माता जी ने स्वयं के हृदय में समा लिया। गुरुदेव कहते थे कि माता जी सब मेरी बात बताकर चली जाती है, लेकिन स्वयं की बात कभी बताती नहीं है। देखो, गुरु की बात बताई, लेकिन स्वयं की अधिकता नहीं बताई। ऐसा गुरु के प्रति भक्ति का भाव, ये सब बात अपने हृदय में समा लेना। अब आगे, ऐसा आत्मा अभी हिंदुस्तान में नहीं, करोड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान में उसमें माता जी जैसा एक भी जीव नहीं। ये गुरुदेव का शब्द है। माता जी की निर्मलता, माता जी की पवित्रता, माता जी के परिणाम की शुद्धता, माता जी की गंभीरता, माता जी का
भावश्रुत ज्ञान, द्रव्यश्रुत ज्ञान, माता जी के किस किस गुणों की कथा गाई जाए, इतने गुण प्रकट रूप। तो आगे लिखा है पवित्रता यानी मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष रहित परिणाम, यानी परिणाम की शुद्धता, परिणति, सातत्य रूपे मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ये भाव जिसको छूटता नहीं, और शुद्ध परिणति सहित का जाति स्मरण ज्ञान, अकेला जाति स्मरण ज्ञान नहीं लिखा। क्यों? क्यों? तो कि अज्ञानी All participants are muted and they can unmute themselves. अज्ञानी उसके जाति स्मरण ज्ञान की कोई कीमत नहीं। ये तो अनुभव के साथ जाति स्मरण है, वो जाति स्मरण के कारण वैराग बढ़ता है, और वैराग बढ़ने से साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, ज्ञानी को निश्चय के साथ व्यवहार होता है। तो माता जी को महाविद्य क्षेत्र के सच्चे देव शास्त्र गुरु, ये सब जाति स्मरण ज्ञान में आए। वो माता जी के ज्ञान में आने से साधक को बाह्य आराधना के लिए सिमंदर भगवान का जिन मंदिर बना, समोसरण की रचना हुई, मानस स्तंभ की रचना हुई, समयसार आदि शास्त्र की स्थापना हुई, कुंकुंदाचार्य देव जैसे आचार्य